अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से हैं। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो इन एमसीक्यूज़ में जो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने वाले होंगे उनको आपको सॉल्व करके भी बताया जाएगा। आइए चलते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है जी, इन अ रेशो A/B A इज़ कॉल्ड। तो बेटा रेशोज़ के अंदर इनकी जो तरतीब है, नंबर्स की जो तरतीब होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो रेशो के अंदर जो पहला नंबर आता है उसको हमेशा एंटीसीडेंट कहा जाता है, और रेशो के बाद जो दूसरा नंबर होता है उसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। तो इस एमसीक्यूज़ के अंदर ए एंटीसीडेंट होगा, तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो हमारा दूसरा एमसीक्यूज़ है जी, इन अ रेशो X/Y Y इज़ कॉल्ड। तो रेशो के अंदर आपको जैसे पहले बताया जा चुका है कि दूसरा नंबर कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। तो इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी Y जो है उसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाएगा। तीसरा एमसीक्यूज़ है जी, इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D A एंड D आर कॉल्ड। तो यहाँ पे देखें, इस प्रोपोर्शन के अंदर A और D बाहरी तरफ किनारों की तरफ हैं, तो इनको एक्सट्रीम कहा जाता है, एक्सट्रीम्स। जबकि B और C जो हैं ये दरमियान में हैं, इनको मीन्स कहा जाएगा। तो A और D एक्सट्रीम्स हैं, तो ऑप्शन बी आपका दुरुस्त ऑप्शन होगा। चौथे एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी, इन अ प्रोपोर्शन A/B प्रोपोर्शन C/D B एंड C आर कॉल्ड। तो देखें B और C चूंकि अब दरमियान में है, इसलिए B और C को मीन्स कहा जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है, यानी B और C मीन्स कहलाएंगे। पांचवें एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A/B इज इक्वल टू B/C एंड AC इज इक्वल टू B स्क्वायर, B इज सेड टू बी ब्लैंक प्रोपोर्शनल बिटवीन A एंड C। तो यहाँ पे चूँकि आप अगर रेशो को गौर से देखें, इस प्रोपोर्शन में B दरमियान में है, और जब इसको इक्वेशन की सूरत में लिखेंगे तो ये AC इज इक्वल टू B स्क्वायर बनेगा। तो B दरमियान में होने की वजह से मीन्स प्रोपोर्शनल कहलाएगा। छठे एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जी, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन A/B इज इक्वल टू B/C C इज सेड टू बी ब्लैंक प्रोपोर्शनल टू A एंड B। तो आप प्रोपोर्शन को ज़रा गौर से देखें, A/B इज इक्वल टू B/C है। यहाँ पे B 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, और C जो है यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगा। तो इस एमसीक्यूज़ में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सातवें एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जी, फाइंड X इन प्रोपोर्शन 4/X प्रोपोर्शन 5/15। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम X की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो X की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये प्रोपोर्शन बताया गया है, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 4/X प्रोपोर्शन 5/15। अब इसको फ्रैक्शन की शक्ल में अगर लिखें तो ये बनेगा 4/X बराबर 5/15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो X चूंकि लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड पे जब जाएगा तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 15 जो राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 × 15 इज इक्वल टू 5 × X। अब चूंकि हम X की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो X के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, जो लेफ्ट साइड पे जाकर 4 और 15 को डिवाइड करेगा। इस तरह 5 1s are 5 और 5 3s are 15, 4 3s are 12 आपकी X की वैल्यू आ जाएगी।
यानी x इज इक्वल टू 12। x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 12 आई है। 8वें MCQs की तरफ बढ़ते हैं जी। इफ u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर देन, ये कुछ ऑप्शन हमें बताए गए हैं और पहला ऑप्शन है u इज इक्वल टू वी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है c u वी स्क्वायर इज इक्वल टू k, और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन है u वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सी बात है, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को आप जब इक्वलिटी के साथ चेंज करते हैं तो साथ एक कॉन्स्टेंट आता है, तो सिंपल एक इक्वेशन बनेगी u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 9वां MCQ है जी, इफ वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x क्यूब, या दूसरी तरह आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इफ वाई स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k/x क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x क्यूब, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू kx क्यूब। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का MCQs है जिस तरह हमने MCQs नंबर 8 को डिस्कस किया। तो इक्वेशन हम जब इक्वलिटी का साइन यूज़ करेंगे तो साथ एक कांस्टेंट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k/x क्यूब, यानी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। इफ़ u बटा v बराबर है v बटा w के और ये बराबर है k के, देन ऑप्शन ए u इज इक्वल टू w के स्क्वायर, बी ऑप्शन है u इज इक्वल टू v के स्क्वायर, सी ऑप्शन है u इज इक्वल टू w स्क्वायर के, और डी ऑप्शन है u इज इक्वल टू v स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं u बटा v इज इक्वल टू k। u बटा v जब हमने k के बराबर रखा तो यहां से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो v की वैल्यू, अब v जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह k जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड होगा, तो u बटा k बराबर आ जाएगा v के। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें। जब अगेन v बटा w जो ये वाला पोर्शन है इसको जब k के बराबर रखेंगे तो यहां से भी v की वैल्यू फाइंड करें जो कि w के आ जाएगी। चूंकि w लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आप कंसीडर कर लें। अब ये वैल्यू भी v के बराबर है, यानी v इज इक्वल टू u बटा k, और ये वैल्यू भी v के ही बराबर है, यानी v इज इक्वल टू w के। तो आप इन दोनों को कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2। u बटा k को बराबर रखेंगे हम w के, और u की वैल्यू यहां से k इधर चूंकि डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, w के मल्टीप्लाई k, और u की वैल्यू यहां से आएगी w के स्क्वायर। फाइनली MCQs नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी u इज इक्वल टू w के स्क्वायर।